बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोर्स कंटिन्यू करते हैं। फॉरवर्ड गेम अनफॉर्चुनेटली मुझसे पुराना बैकअप डिलीट हो गया और न्यू गेम फॉरवर्ड को वहाँ तक मैंने सेटअप कर लिया जहाँ तक हम अपने ट्यूटोरियल्स बना चुके थे। और ये अब एक सीन है और फॉरवर्ड जो प्लेयर है वो अब हमारा कुछ इस तरह से है और इसको हमने सेटअप कर लिया है। और अब हम जो एनिमीज़ हैं वो ऐड करेंगे। एनिमीज़ हमने सिंपल एनिमी और माली कम्बैट एनिमी ऐड किए थे पास्ट वीडियोस में, और अब इस वीडियो में हम शूटर एनिमी ऐड करने जा रहे हैं। और शूटर एनिमी ऐड करते हैं, उसके लिए हम सोल्जर पैक यूज़ करेंगे और इसके सोल्जर्स को एज एनिमी हम यूज़ करेंगे। एनिमी क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे शूटर एनिमी, इन वेक्टर एआई कंट्रोलर क्रिएट न्यू एआई, और फिर यहाँ पे हम अपना मॉडल जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये वाला मॉडल जहाँ से स्टार्ट करते हैं, एनिमेटर कंट्रोलर में हम AI शूटर ऐड करेंगे और FSM बिहेवियर में FSM शूटर। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं जी वो ऐड करते हैं और क्रिएट करते हैं अपना एनिमी। क्रिएट पे क्लिक कर देंगे और हमारा एनिमी जो है वो बन चुका है। इसको रीनेम कर लेते हैं और इसको कहते हैं एनिमी 1। और इस एनिमी को हम ले आते हैं अपने प्लेयर के पास ताकि हम इस पे जो भी सेटिंग करें उसको हम गेम व्यू में चेक भी कर सकें। और इस एनिमी को हम यहाँ पे सबसे पहले प्लेयर के पास लेके आते हैं, क्योंकि साइज़ इसका छोटा है तो इसको स्केल कर लेते हैं स्टैंडर्ड साइज़ के मुताबिक। और प्लेयर के साथ हम इसको प्लेस करके तो यहाँ हम जो है वो इसका साइज़ सेट कर लेते हैं। और हाँ, अप्रॉक्सीमेटली ठीक है। और इसको हम अब जो है जी वो सेटअप करते हैं। तो AI जो शूटर एनिमी है उसकी जो बेसिक सेटिंग्स हैं राइट साइड पे, उसमें सबसे पहले हम जाएंगे शूटर कंट्रोलर में और यहाँ पे हम डिटेक्शन में चले जाएंगे। और सबसे पहला काम जो हमने करना होता है इसी तरह से जैसे हमने माली कम्पेयर या सिविलियन के केस में किया था, उसी तरह से हम एनिमी 1 के हेड सेक्शन में एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, या कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। और रेफरेंस पॉइंट जो है उसको हम एडजस्ट कर लेंगे तकरीबन आइज़ के लेवल में। और ठीक है, इसको ऐड करने के बाद हम जो है वो प्लेयर अपना एनिमी सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डिटेक्शन पॉइंट ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम डिटेक्ट लेयर प्लेयर और डिटेक्ट टैग्स प्लेयर चूज़ करेंगे। याद रखिएगा, अच्छा ये कंक्रीट को हटा दें, याद रखिएगा कि ये जो आपका एनिमी है इसकी टैग और लेयर एनिमी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप बना सकते हैं। और प्लेयर जो होगा उसकी टैग और लेयर जो होगी वो प्लेयर होगी, प्लेयर एंड प्लेयर। ठीक है, तो एनिमी 1 पे जाते हैं और डिटेक्शन के बाद आप मज़ीद नीचे आएंगे और शूटर मैनेजर को ओपन करना है। यहाँ पे अब ये जो शूटर है हमारा AI, ये जब फायर करेगा तो डैमेज लेयर हमें चाहिए जो कि डैमेज होनी चाहिए। तो डैमेज लेयर आपको यहाँ पे नज़र आएगी, इसको आपने कर देना है प्लेयर, क्योंकि प्लेयर जो है वो डैमेज होगा इसकी शूटिंग के रिज़ल्ट में। तो
ओके, दैट्स गुड। अब हमने नेक्स्ट स्टेप ये करना है जी कि इसके साथ हम एमुनेशन ऐड करेंगे। ये तो गन उसकी स्टैंडर्ड गन है जो कि इस पैक के साथ थी, तो हम इसको अभी इधर ही रखते हैं ताकि हम रीसाइज कर सकें अपनी न्यू गन को। और अब हम गन ऐड करते हैं। गन्स जो है वो मैंने बना ली थी, रेडी गन्स, और ये 5 गन्स हैं। और गन्स बनाने के लिए ये सिर्फ प्रीफैब नहीं है बल्कि कंप्लीट गन है। तो उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो कुछ पास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है गन आप कस्टम गन्स कैसे बना सकते हैं। तो AK-47 जो है वो हम ऐड करते हैं एनिमी के राइट हैंड में। तो एनिमी का राइट हैंड हम ओपन करेंगे, यहाँ पे स्पाइन में होगा, स्पाइन, और यहाँ पे होना चाहिए अपर आर्म, फोर आर्म, हैंड, और यहाँ पे हम इस हैंड के साथ AK-47 ऐड करते हैं। इसे ऐड करने के बाद हम इसको जो है वो इसकी पोजीशन 000 कर देंगे, 000, और गन जो है वो हमारी यहाँ पे आ चुकी है। और अब हम इस गन को जो है वो पोजीशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो आप देख सकते हैं काफ़ी जो हमारी कस्टम गन है वो उसका साइज़ बड़ा है, तो उसको एडजस्ट कर लें। और ऑलरेडी जो गन हमारे एनिमी ने पिक की हुई है तो उसके हिसाब से हम इसको जो है वो एडजस्ट करते हैं, और यूँ। और इसका जो ट्रिगर होगा, आप जो एनिमी का ट्रिगर है, यानी कि इसको हिट बॉक्स को फ़िलहाल हम हाइड करते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से उसको देख सकें। हिट बॉक्स जो है वो ये है। और अब हम AK-47 को एडजस्ट करते हैं इसके ट्रिगर को अपनी गन के ट्रिगर के साथ। तो यहाँ पे इसका जो ट्रिगर है वो इस जगह पे है, और अब हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। ग्रेट। तो अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन हमारी गन जो है वो एडजस्ट है, थोड़ी सी छोटी है न्यू गन, तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं मज़ीद, और थोड़ा मज़ीद। अब आई थिंक के रीज़नेबल है। और एक दफ़ा फिर इसको जूम करके हम फिंगर के साथ, ये बस एडजस्ट है आई थिंक। अच्छा जी, एडजस्ट करने के बाद हम जो है इस गन को, जो कि ओल्ड गन है, उसको हम डिलीट कर देते हैं। और ओल्ड गन जो है वो हमारे पास जो है वो पिस्टल 2 एंड असॉल्ट राइफल, इन दोनों को डिलीट कर दें। और अब हम इसके हिट बॉक्स को एनेबल भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, और मेरे ख्याल से अभी इनेबल नहीं करते, इसको एडजस्ट करने के बाद हम इनेबल कर लेंगे। तो ये गन जी आ गई हमारे पास। तो अब हम इसको जो है वो फाइनल पोजीशन देते हैं गन को। और फाइनल पोजीशन के लिए हम गेम में जाते हैं और इसका मैक्सिमाइज ऑन प्ले को हम डिसेबल करेंगे, प्ले करेंगे गेम। और अब आप देख सकेंगे कि जो AI एनिमी है वो पिक कर लेगा गन और शूटिंग भी करेगा, लेकिन उसके आई के जो हैंड आई के वगैरह हैं उनकी सेटिंग करनी है ताकि वो अच्छे तरीके से एडजस्ट हो उसके हैंड पे। तो लेट्स सी। ओके जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारी गेम रन हो चुकी है। और अगर हम जाते हैं एनिमी के पास तो वो हमें करेगा।
बिल्कुल ठीक है, हमारा एनिमी काम कर रहा है, लेकिन उसकी जो गन है उसको हमने एडजस्ट करना है। तो सीन व्यू में जाएंगे और यहाँ पे एनिमी को सिलेक्ट करते हैं, और एनिमी को सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे शूटर सेटिंग में, और यहाँ से हम करेंगे लॉक एम डीबग। तो ये हमारी एम पोजीशन में आ जाएगा हमारा एनिमी, और अब आप देख सकते हैं कि हमारी एम पोजीशन ये है जिसको अब हमने एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पे हाँ एक काम और करना था, यहाँ पे हमें एक गेम ऑब्जेक्ट बना लेना चाहिए राइट हैंड के साथ, और उस गेम ऑब्जेक्ट के अंदर हम AK-47 को ऐड करेंगे। तो लेट्स क्रिएट ए गेम ऑब्जेक्ट, और राइट क्लिक, क्रिएट एम्प्टी। इसको हम कह सकते हैं वीपन पॉइंट, कह सकते हैं पिक पॉइंट, इस तरह से कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, और AK-47 को हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम रन करते हैं गेम, और फिर से हम जाते हैं एनिमी 1 पे, और एनिमी 1 जो है उसका जो शूटर सेटिंग है उसमें एम को डीबग करते हैं, और फिर जाते हैं वेपन पॉइंट पे। वेपन पॉइंट को ये रोटेट टूल यूज़ करते हैं, और इसको हम एडजस्ट करते हैं यूँ, और इस तरह से कुछ, सॉरी, ये असल में जो हैंड है इसका थोड़ा सा हैंड को ठीक होना चाहिए था। एनी हाउ हम इसको मूव टूल को भी यूज़ करके और इसको यहाँ पे ले आते हैं, और हैंड आप देख सकते हैं कि राइट हैंड वो एडजस्ट नहीं है। तो एक्चुअली मेन हमारा फोकस राइट हैंड एडजस्ट करने पे होता है, और उसके बाद हम लेफ़्ट हैंड IK वगैरह जो है वो तो वैसे भी एडजस्ट हो सकती है, तो उसका इतनी दिक्कत नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से ये यहाँ पे ठीक रहेगा। और और इसको थोड़ा सा हम यूँ करते हैं, और चलें इसको एडजस्ट करके मैं रिज्यूम करता हूँ गेम। ओके, तो इस पोजीशन को जहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कंपोनेंट और पेस्ट कंपोनेंट वैल्यूज़, और उसके बाद फिर दोबारा से हम इसको प्ले करते हैं गेम, और दोबारा से एम उसका लॉक करते हैं एनिमी 1, और शूटर सेटिंग एम लॉक, और इसके बाद हम शूटर की जो हैंड IK है इसको दुरुस्त करते हैं, लेफ़्ट हैंड IK को। तो ये है हमारे पास IK जो कि शूटर मैनेजर में आपको मिलेगा, और इसको हम यहाँ पे फोकस करते हैं, और यहाँ से हम IK रोटेशन जो है वो हम यहाँ से रोटेट करते हैं। X एक्सिस, Y एक्सिस है ये, और Y एक्सिस के बाद है ये Z एक्सिस। तो हैंड को हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं, और जहाँ पे आपका हैंड सेट होगा तो वहाँ पे हम इसको लॉक करेंगे।
तो आई थिंक ये रोटेशन जो है वो ठीक है। और इसको एक्स एक्सिस पे, सॉरी वाई एक्सिस पे हमें मूव करना होगा, जी एक्सिस पे नहीं, आई थिंक इस जगह पे ये ठीक है बिल्कुल। आई थिंक ठीक है। बस अब हमें गन को जो है वो थोड़ा सेट करना होगा उसकी पोजीशन को, और दैट्स बेस्ट आई थिंक। तो इसको हम जी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं शूटर मैनेजर के कंपोनेंट को, कंपोनेंट और शूटर मैनेजर यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट कंपोनेंट वैल्यूज़, और इसके बाद हम दोबारा से इसको प्ले करते हैं गेम को, और सीन पे जाते हैं, एनिमी को दोबारा से लॉक करते हैं, और लॉक करने के बाद हम जाते हैं वीपन पे। पिक पॉइंट को छोड़ना है, अपने वीपन को अब सिलेक्ट करना है, और वीपन को हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, और पिक पॉइंट यानी वही रहेगा, और वीपन को एडजस्ट करते हैं जी अब। और अच्छा, वीपन के साथ हमारे हैंड आइकेस भी मूव कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमें इसको भी पेश नज़र रखना है कि आई थिंक अगर हम इसकी रेंडरर पे जाएं और एक्चुअली मैं हैंड्स को नहीं मूव करना चाह रहा था, सिर्फ इसको हम मूव करना चाह रहे थे। एनी हाउ यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, आई थिंक बेटर है, लेकिन इसको थोड़ा यहाँ पे होना चाहिए, और इसकी जो हमें मेरे ख्याल से व्यू में से जाके और इस पोजीशन में हम इसको सेट करते हैं, ठीक हो गया। तो ये इसकी जो पोजीशन है इसमें हम इसको सेट करते हैं एक्चुअली, और इस पोजीशन में हमने सेट ऐसे करना है कि थोड़ा सा इसको हमने नीचे की तरफ लेके आना है, और थोड़ा सा बाहर की तरफ ऐसे, और हम इसको अब यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। आई थिंक अब ये बिल्कुल सही जगह पे एम करेगा, आई होप सो। तो लेट्स ट्राई, सेव करते हैं और मैक्सिमाइज ऑन प्ले करते हैं गेम, देखते हैं इसकी पोजीशनिंग को, और यहाँ पे जाते हैं, थोड़ा फर्क रहता है अभी भी। एनीहाउ इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद सीखेंगे FSM बिहेवियर के बारे में, जिसके अंदर जो कि कोर माइंड आप उसको समझ सकते हैं AI का, और वो थोड़ा एडवांस हम काम करेंगे। और AI एनिमी शूटर हमने सेटअप किया इस वीडियो में, होपफुली आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिला होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आगे चलते हैं, इसके वेपन को मैं ऑफलाइन जो है वो इसको एडजस्ट कर लूँगा, और लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।